अच्छा, ये यूहान साहब सबूत लेकर आए। हाँ भाई, सबूत दो जल्दी से। जी जी। और मुसलमान भाई प्लीज ज्वाइन ना करें, बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें स्टार्टिंग में प्लीज जी। हाँ भाई, ये सबूत किधर है यूहान? हाँ, एक मिनट लिंक शेयर कर। हाँ। हाँ, एक ड्राइव का लिंक अपलोड किया हूँ, वहाँ पे स्क्रीनशॉट है। हम लिंक पे नहीं दबाते भाई, पता नहीं क्या हो उसके पीछे। हाँ, उसमें होता क्या है कि चूंकि हमें नहीं पता होता ना, तो हो सकता है वो किसी और की कोई वो हो, तो नहीं, स्ट्राइक हैक भी स्ट्राइक हो सकता है मुझसे सब, ये इशू भी हो जाता है। नहीं, हैक लिंक पे कभी ये पब्लिक ड्राइव नहीं का करना लिंक चाहिए। है भाई। नहीं, ये ड्राइव का लिंक है, आप वो पढ़ सकते हैं, मतलब drive.com लिखा है, मतलब वहाँ पे। आप तो आप ऐसा लैपटॉप से करिए ना, आए मेरे भाई, वो खुद शेयर करा है स्क्रीन। आप लैपटॉप से हैं ऐसे। आप पढ़ के बता दो ना क्या है, पढ़ के बताओ। नहीं, आप एक इनकॉग्निटो टैब है ना, वहाँ पर भी आप ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, आप पढ़ के बता दो क्या है। अव्वल तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक पिक्चर है ना, स्क्रीनशॉट पेज का मैं अपलोड किया हूँ, वहाँ पर आप देखिए। नहीं है यहाँ कोई स्क्रीनशॉट, आप पढ़कर बताओ ना यार, टाइम टाइम नहीं है। अच्छा, एक मिनट। लिंक पे क्लिक नहीं होगा मेरे भाई, आप बताएं। हाँ, ये एक मिलियन प्रश्न बुक का नाम है, उसमें पेज नंबर 112 में लिखा है, इट हैज बीन शेड बाय द ब्लेस्ड वन, ए मॉन्क शुड नॉट ट्राई टू कमिट सुसाइड, किस whoever किताब में? does so क्या क्या? किताब का नाम क्या है? मिलियन प्रश्न। स्पेलिंग कर इसकी। एक मिनट, MILINDA MILINDA। A। अच्छा, उसके उसके बाद? बाद PANHA। ओके, बिलिंडा पन्हा, ओके। हाँ, अच्छा जी, उसके is यहाँ a पे जो Buddhist text which dates from some time between 100 BC and 200 AD। जी हाँ, अच्छा, इसमें क्या है? अब इसमें जो एक PDF है, वहाँ पे चैप्टर 4 में लिखा गया है, मतलब ऑन सुसाइड, इट हैज बीन सेड बाय द ब्लेस्ड वन। ब्लेस्ड वन का मतलब बुद्धा को रेफर कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कोटेशन में, ए मॉन्क शुड नॉट ट्राई टू कमिट सुसाइड, whoever does so should be dealt with according to the rule। वो रूल क्या है, मतलब वो लिखा गया बाद में, उसका साइटेशन देकर नीचे। हाँ, क्या है रूल बताएं। रूल मतलब ये वहाँ पे चैप्टर 4 हमारा का लॉ नाम बुक। सेंस बेसिस है मेरे भाई, सेंस बेसिस है करके मैंने एक बुक निकाली। नहीं, वो नहीं, वो चलिए ड्राइव का ठीक है, लिंक अब है, बताए आपने बताए शेयर आप। किया। हाँ, मेलिंडा तो पन्हा वो जो है वो पता एक होगा बुद्धिस्ट वहाँ। किताब है, 100 BC और 200 AD के दरमियान की लिखी हुई है जी। हाँ जी, तो वही के मतलब एक चैप्टर है, मतलब ऑन सुसाइड एक करके पॉइंट होगा, वहाँ पर नहीं, एक उसका मिनट मैंने एक बात मिनट, किया। वो रूल क्या है अगर किसी ने कर ली? रूल तो भाई फिर वो उनका विनय, एक हमारा लॉ बुक है, जैसे आपके यहाँ पे होता है ना लॉ बुक, जैसे हमारा एक है विनय पिटक, उसको हम लॉ बुक बोलते हैं। जैसे आपका सरिया हो गया, तो उसमें कुछ रूल बताया होगा, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा। मरे हुए को ये क्या है मतलब। पनिशमेंट मिलेगी, मतलब आपके अच्छा, अकॉर्डिंग से आप कोई है थोड़ी या जान नहीं साहब है? थोड़ा सा जगह बनाए, वो ट्राई कर रहे हैं, वो अंदर आना चाहते हैं। नहीं, पर आपका किस नेम से है आपका हजरत? उनका उनका नाम है अहमद हबीब। शायद मैंने एक दो बार निकाला। अरे, जी। जी, तो आपका पॉइंट ये था कि आपने ये पूछा था कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में कहाँ सुसाइड करने को गलत मैं बताया वही गया तो है, पूछ आपका रहा ये हूँ कि उन्होंने ये कहा, आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो ये कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए। मशवरा, वो हाँ, मशवरा तो कोई भी देगा। मैं कह रहा हूँ कि उसका अच्छा, ये आ गए हैं, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। तो अब अगर किसी ने कर ली तो क्या होगा, यही तो सवाल किया था आपसे, अगर किसी ने कर ली तो क्या होगा? यानी अगर कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, ये वहां क्या पर ये पनिशमेंट लिखा है? है। क्या पनिशमेंट है? क्या पनिशमेंट, वो अब विनय को देखना पड़ेगा अलग से, पर इतना क्या है कि ये नहीं करना चाहिए, इतना बता यानी दिया, अगर कोई और जो सुसाइड कर रहा होगा और वो करते हुए पकड़ा गया तो उसको सजाए मौत दी जाएगी, तो उसे खुद ही मरने दो। नहीं, मौत नहीं, अरे मौत नहीं, वो क्या सजा दिया गया वो मैं वही देखना बोल पड़ेगा। और
बस हाँ, तो वही तो असल चीज अभी है। मैंने आपसे यही पूछा था कि बुद्धिज्म में सजाए अगर सुसाइड करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हमारे यहाँ तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा, वाजे हैं कि भाई वो जहन्नम में जाएगा। अब ये अल्लाह की मर्जी है, चूंकि आपने सवाल हमसे किया था कि वो उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रखे या उसको सजा देकर निकाल दे, वो डिपेंड करता है कि उसने सुसाइड किस नियत से किया था। तो आपके यहाँ क्या कॉन्सिक्वेंस है? नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब सुसाइड करते हुए पकड़ेंगे उसको सजा क्या है, या फिर सुसाइड कर लिया उसको सजा क्या है? दोनों बताएं, डिफरेंस है। दोनों। अच्छा, यही तो सवाल था आपसे। दोनों। आपने कहा किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसका क्या होगा। हमने कहा कि आप अपने यहाँ का बता दें क्या होगा। तो आपने हमारे कहा यहाँ कि तो नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो ये कि उसको करना नहीं चाहिए। भाई नहीं करना चाहिए, अगर सुसाइड करना ईवल है तो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो होगा। हाँ, होगा ना। हमारा रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है कि मतलब उस मतलब सुसाइड करने से पहले वो जितना मतलब कर्म किया होगा उस बेसिस पर वो नेक्स्ट बर्थ लेगा। मान लो वो ज्यादा अच्छा काम किया है मरने से पहले, तो उस बेसिस पर वो उसको अच्छा जन्म मिलेगा। रीबर्थ का कॉन्सेप्ट यही है। एक आदमी ने अच्छा काम किया लेकिन आखिर में सुसाइड कर ली, अब क्या होगा उसका? उसका अच्छा जन्म नहीं होगा, मतलब ओवरऑल जो अच्छा काम किया उसको वही काउंट होगा। मतलब अगर बुरा तो काम किया सुसाइड का ज्यादा। मतलब फिर सुसाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अच्छा जन्म उसका होना ही है, ओवरऑल उसने अच्छा काम किया, उसने आखिर में जाके सुसाइड कर ली और उसको अच्छा जन्म ही मिलना है, तो फिर सुसाइड करना बुरा हाँ, कहाँ हुआ? बुरा तो मतलब थोड़ा बुरा हुआ, मतलब उतना ज्यादा इफेक्ट थोड़ा नहीं बुरा करेगा। हुआ। मतलब जैसे आपका कितना इफेक्ट करेगा? जैसे आपका ये पूरा। कोई ये डॉक्टर की दवा कोई है कि हल्का सा साइड इफेक्ट होगा, ज्यादा नहीं। नहीं, मतलब हमारी यह है कि मतलब ओवरऑल कर्म को काउंट किया जाता है ना। आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओवरऑल मतलब अगर आप ज्यादा अच्छा काम किए हैं एज कम्पेयर टू थोड़ा बुरा काम, तो तो आप ये मत आपको कहो अच्छा कि जन्म हमारे मिलेगा। यहाँ सुसाइड करने से रोका गया है, क्योंकि अगर रोका जाता ना तो फिर वो होता गुनाह, यानी वो बुराई होती। और जो आदमी बुराई करता तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकलता। जब उस बुराई का आपके यहाँ नतीजा नहीं निकल रहा है तो फिर वो बुराई नहीं। फिर तो ऐसे देखें तो मर्डर भी फिर इस्लाम में ठीक है, क्योंकि इसका भी परमानेंट हेल नहीं है आपके यहाँ पे। लेकिन हेल टेम्पररी है ना, सजा है इसके लिए। हेल तो है। और वो इतनी लंबी है कि वो हमारे यहाँ उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। अच्छा, जरा सा मेरा ईमेल लिख दीजिए। देखिए ईमेल जो है ना वो उस पर चल रहा है, आ रहा है ना, आ मॉक रहा है का। नीचे, आ रहा हाँ है नीचे नीचे। आ रहा है, askmufti@gmail। हाँ, हाँ, खैर चलें, ये आपकी बस का नहीं है। अब आप आगे की बात करें, आज कैसे आना हुआ। हाँ जी। तो मैं एक फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम पर, उस पर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने बताया कि फ्री विल है इस्लाम में, तो मैं मेरे पास क्या ये फ्री विल है कि मैं टेस्ट देना चाहता हूँ कि नहीं, लाइफ का टेस्ट? क्या अब इस तो पर आप फ्री विल स्कूल है में मेरे दाखिल पास? हो गए। स्कूल में दाखिले के बाद वापसी की गुंजाइश नहीं है। नहीं, पर क्योंकि ऐसा क्यों है? अगर मतलब मेरे को क्योंकि 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 अगर ये होता कि भाई मेरे पास फ्री विल है कि मैं इम्तिहान हॉल में, एग्जाम हॉल में बैठूं या ना बैठूं, तो ये एग्जाम हॉल में आने से पहले डिसाइड करना था। और एग्जाम हॉल में आने से पहले आप डिसाइड कर नहीं सकते थे, जो कि पूरी दुनिया, आपकी लाइफ ही एग्जाम हॉल है, पूरी दुनिया एग्जाम हॉल है। तो जब आप एग्जाम सेंटर में आ गए तो अब एग्जाम दे के ही निकलेंगे। यानी देकर का क्या मतलब है? अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ कर लें, आपको इख्तियार है विड्रॉ करने का, लेकिन फिर लिखा जाएगा फेल। ये नहीं लिखा जाएगा कि जी नहीं, पर पास है। ऐसा क्यों? एग्जाम देने से पहले अल्लाह ने हमको क्यों नहीं पूछा कि आप देना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जैसे स्कूल ये में सवाल तो आपसे भी फॉर्म हो सकता है एडमिशन कि का। अगर आप इस जन्म को रिवर्स करना चाहें कि यार ये जन्म तो बहुत खराब है, पिछले जन्म में मैंने कुछ गलती की होगी, मैं पिछले जन्म में जाकर उसको सुधारना चाहता हूं, कर लेंगे। नहीं, पर आपके यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना पिछले जन्म का। आपका फर्स्ट लाइफ आपके का ही यहाँ तो है ना। कॉन्सेप्ट है। तो जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं निहायत नामाकूल और इलॉजिकल, वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं, नामाकूल है। लेकिन यही सवाल आपके ऊपर भी होगा कि आपने कहा कि मुझे एग्जाम नहीं देना, पैदा हो गए लेकिन एग्जाम नहीं देना, तो मैं कैसे निकलूं। तो यही सवाल आपसे भी होगा कि ये जो जिंदगी आपकी चल रही है ये पिछले कर्मों का नतीजा है। अब आप पिछली कर्मों को जाकर सुधार सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये तो लॉज ऑफ नेचर है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। पर आपके यहाँ पे चेंज करा जा सकता है, क्योंकि लॉज ऑफ आपके यहाँ नेचर पे बुरा कैसे हो है। गया मेरे भाई? होल्ड ऑन। लॉज ऑफ नेचर को कौन इंसान चेंज करेगा भाई? ये किसने किया? इसकी इसकी नहीं, दलील क्या बर्थ है एंड कि डेथ। हमारे यहाँ लॉज ऑफ नेचर को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, नहीं, गॉड कर सकता है ना, तो आपके तो यहाँ वो पे कर गॉड कर सकता है। सकता है ना, तो आप। गॉड कर सकता है, आपके हाँ। यहाँ गॉड नहीं कर सकता। नहीं, हमारे यहाँ पे गॉड नहीं है ना, यही बोलो। हमारा नॉन थिस्टिक रिलीजन है। आपके यहाँ कोई क्रिएटर नहीं है, खुद ब खुद सब सारा काम चल नहीं। रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब ये बुद्धा जो लॉज है ऑफ नेचर है। वो बुद्धा जो है वो कौन से गॉड को तलाश करने गए थे? कोई नहीं, वो तो एक सेल्फ टीचर है, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम टीचर, वो स्पिरिचुअल किसी टीचर है। वो यानी वो किसी गॉड को तलाश करने नहीं गए थे।
नहीं, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल टीचर है। तो मैं अगर सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल टीचर बन जाऊं तो आप मुझे मान लेंगे? नहीं, पर आप तो मुफ्ती हो ना, आपको ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा खड़ा होकर जापान में और कंबोडिया में ये कहे कि मैं अब बुद्धा मैं हूं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, आप उसको मान लोगे? नहीं, उनका फॉलोअर नहीं ना, ये पॉपुलर है, बट उनके टाइम में ये बहुत। मतलब ये आपके मेयारात हैं, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? ये आपके उसूल हैं कि जो पॉपुलर होगा वो सही होगा। तो भाई सबसे ज्यादा पॉपुलर तो इस वक्त इंडिया में फिल्मी स्टार हैं, शाहरुख खान को मान लो बुद्धा। मतलब ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मेरा जो मेन सवाल था वो आप आंसर नहीं नहीं, मेन सवाल का मैंने जवाब दे दिया। मेरा तरीका जवाब देने का इल्जामी जवाब है। आपको मैंने जवाब दिया कि ये जो जिंदगी है इस्लामी एतबार से ये हमारा एग्जाम है, ठीक है। जब आप एग्जाम सेंटर में आ गए तो यहां से जाने का मतलब है, विड्रॉ करने का मतलब है कि आप इस एग्जाम में नाकाम हैं। ये तो हो सकता है कि आप इस एग्जाम में बैठे, आपने ट्राई की, ठीक है, आपने सोचा कि यार जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो उतने नंबर मेरे नहीं आए, और इसके बावजूद खुदा अपने फजल से आपको जो है फर्स्ट पोजीशन दे दे, ये तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अपने तौर पर विड्रॉ करेंगे तो उसको सर्टेन फेलियर समझा जाएगा। नहीं, पर आप अल्लाह जबरदस्ती मेरे को क्यों इस एग्जाम में घुसा है? मैं तो उसे बोला नहीं कि मेरे को एग्जाम देना है, पास होना है, फेल होना है। इसलिए कि वो क्रिएटर है, इसलिए कि वो क्रिएटर है। और क्रिएटर भी कोई मामूली क्रिएटर नहीं, वो इन्वेंटर नहीं है। वो क्रिएटर है कि जिसके पास ऑल पावर है और ऑल नॉलेज है। तो उसको ये हक है कि वो जिसकी चाहे तख्लीक करे और जिसकी चाहे तख्लीक ना करे। आप कोई नहीं होते, आपको यह हक नहीं है, क्योंकि आप उसके गुलाम हैं, ठीक है। आपको यह हक नहीं है कि आप खुदा से ये सवाल करें कि मुझे क्यों बनाया। क्यों? इसलिए कि अगर आपको न बनाता तो क्या आप फायदे में होते? ये तो मतलब क्रूएल्टी हो गया ना, मतलब नहीं, एक मिनट, होल्ड ऑन। अगर वो आपको न बनाता तो क्या आप फायदे में होते? फायदे में नहीं होता, पर परमानेंट हेल्थ मिलेगा, उससे तो बच सकता था ना। उससे अच्छा है तो कि परमानेंट हेल्थ से तो आप अभी भी बच सकते हो भाई। अगर आप खुदा को मान रहे हो और ये समझ रहे हो कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा तो मुझे परमानेंट हेल्थ में डाल देगा, तो मान लो, किस चीज ने रोका है? नहीं, पर मान लो जो फेल हो गया, मतलब फिर बाद में रियलाइज किया कि आप अपनी बात कर रहे हो ना कि मुझे खुदा ने क्यों बनाया, और अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे हेल में डाल देगा। तो जब आपको इतना यकीन है तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? तो इसको तो स्टबर्ननेस कहा जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ना, जो नहीं जान पाया खुदा को, फिर वो आपने जाना, आपने जान लिया। बात अपनी करो। अभी अभी आपने कहा मुझे क्यों बनाया, आपने जान लिया। मेरा बात अलग नहीं, मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। चलो ओवरऑल सोसाइटी की बाद में बात करेंगे, पहले आपकी बात बताओ, आपने जान लिया? नहीं, मैंने नहीं जाना। नहीं जाना, ठीक है। तो फिर अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला क्रूल है, जब आपने जाना ही नहीं? मतलब आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ ना, आपके नहीं, पर्सपेक्टिव से कोई हमारे नॉन मुस्लिम पर्सपेक्टिव बोल से रहा तो है। खुदा के अंदर रहम ही रहम है, और वो इसलिए कि उसने आपके ऊपर और जितने भी लोग स्ट्रीम देख रहे हैं नॉन मुस्लिम, उनके ऊपर ये रहम किया कि वो मुसलमानों के कांटेक्ट में आ गए, और आपके ऊपर ये रहम किया कि एक मर्तबा नहीं, हर हफ्ते, और हर हफ्ते नहीं, तकरीबन हर रोज हमारी स्ट्रीम्स होती हैं किसी न किसी चैनल पर, आप वहां मौजूद होते हैं और मुस्लिम स्कॉलर्स और मुसलमानों के साथ इंटरेक्शन का आपको मौका मिलता है, और खुदा और रसूल की बात आप तक पहुंचती है। ये अल्लाह ताला का रहम है, और वो कितनी मर्तबा आपको अपनी निशानी और अपने रास्ते दिखाएगा। इसके बावजूद भी अगर आप इनकार कर रहे हैं तो फिर आप यकीनन उसके गुस्से और उसके गजब के मुस्तहिक हैं। ये तो मैं मानता हूँ, पर जो लोग ये मैसेज नहीं पहुंच पाया, ठीक है, जिन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा उनके ऊपर खुदा का की रहमत गालिब आएगी और वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा। वो हमारा उसूल है। जी, ठीक है, मैं इस पर थोड़ा देखूंगा हेल हेवन का कॉन्सेप्ट। हाँ, देखो देखो, चलो ठीक है, ओके।